इससे बड़ा धर्म नहीं है। एक नारी अपने सास ससुर की सेवा, पति की सेवा करना धर्म है, लेकिन वृद्ध सास ससुर की सेवा करना परम धर्म है। तो जब जब आपकी मेरी बहनों को जरूर समझ लेना चाहिए, इन वृद्धों की सेवा करने से आपके पुत्रों की तरक्की है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, घर में स्वान बिल्लियों के लिए जगह है, लेकिन घर में बूढ़ों के लिए, वृद्धों के लिए यह गलती मत कीजिए। ये भगवान है, सच में ये वह भगवान है जो आपसे बात करता है, जो आपसे बोलता है, वो भगवान है। इनके प्रति श्रद्धा रखिए, इनके प्रति विश्वास रखिए, ये कल्याण की मूर्ति है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने समझाया, यहां तो कहते जो हट करो प्रेम बस कामा तो तुम दुख पाइयो पर। यदि तुम हठात जबरदस्ती से हट करके तुम गए भी तो उस जंगल में, उस वन में तुम्हें दुखों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और वही हुआ, वही हुआ। प्रभु राम की बात नहीं मानी गई। मैया जानकी ने अपनी कुछ बातें कही, प्राणनाथ करुणा इतने सुंदर सुगत सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक सभा। माँ कहती है, प्राणनाथ है दया के धाम, ये सुखों को देने वाले रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक की तरह है। एक तरफ से देखा जाए तो पति के बिना नारी के जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँ ये भी समझाना चाहती है, और जो ये चौपाई है वो बहुत गजब की है। जो स्त्रियां अपने पति को कुछ नहीं मानती वो समझ लें माता जानकी की बात सुने। माँ जानकी ने क्या कहा, माँ तो पिता भगिनी प्रिय परिवार सुखद समुदाय। माता पिता बहन भैया ये पूरा परिवार तुम्हें सुख देता है। सास ससुर गुरु सजन सहाय, सास ससुर गुरु इन सबका बहुत बड़ा जीवन में एक स्थान होता है। सुत सुंदर सुशील सुखदाई, बेटा हर प्रकार से माता पिता की सेवा करता है। तो मैया कहते हैं, माता पिता बहन भाई परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर, यहाँ तक कि गुरु स्वजन यानी अगल बगल के बंधु बांधव, सहायक और भी सहयोगी लोग हैं, और सुंदर सुशील सुख देने वाला पुत्र, पुत्र उसे कहते हैं सुख देता है। माता जानकी कहती है, पुत्र ये नाथ जहाँ तक और स्नेह के नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी ये नाते सूर्य से भी बढ़कर के तपाने वाले हैं। कहते शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए सब बेकार है, व्यर्थ है, कुछ नहीं। एक तरफ ये सब वैभव हो और एक तरफ हो पति, तो पति के सामने सब वैभव बिल्कुल बेकार है। एक बार के लिए सब चीजें ना हो, पति हो, नारी अपना गुजारा कर लेगी, और एक बार के लिए सब कुछ हो, पति न हो, तो ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। माता जानकी का संदेश नगर वर्तमान समय की है नारी की। आजकल की मेरी योग बहनें कह देती हैं, हम तुमसे कोई कम है क्या, तुम्हें 20,000 रुपया मिलता है, हमें 80,000 मिलता है, तुमसे पढ़े लिखे तो कोई कम है नहीं। चलो पापा भुट्टू था सो तुम्हारे संग सगाई कर गया, अब तो गुजारा हो रहा है। पति का एक बड़ा स्थान। एक बार हमने एक पिक्चर देखी किसी के घर में, करवा चौथ थी उस दिन, दिल्ली की बात है। उसमें गीत आ रहा था पिक्चर में, भला है बुरा है कैसा भी है मेरा पति मेरा देवता। सच में मानिए पति तो देवता, उसका आदर हो, उसका मान हो। इन पुरुषों को भी मैं कहूंगा कि आपके अंदर भी देवताओं वाले गुण होने चाहिए। यानी कि पौला बोतल लगा करके आओ, किवाड़ में लात मारो और घरवाली तुम्हें ईश्वर मानती है, आप भी अपने आप का परिवर्तन कीजिए। पति देवता तो तब होगा ना जो राम जैसे गुण उसके अंदर हो। आप भी गुणवान बनिए, सहज बनिए, भूल करके भी स्त्री लंपट मत बनना, कुकर्मी मत बनना। एक नारी कम भोजन कम वस्त्र में रह लेगी, यदि पति भटक गया है, पराई स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, तो कोई नारी कैसी उसको सहन नहीं करेगी। पति के अंदर गुण। और एक बात और कहूंगा, जो पुरुष पराई स्त्रियों के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे पुरुष का तर्पण, ऐसे पुरुष की आहुति यज्ञ में पितर और देवता कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए हर स्त्री पुरुष को
अपने धर्म को बचाना चाहिए। लक्ष्मण वन में तप रहे हैं, उर्मिला घर में तप रहे हैं। दोनों के लिए तप की आवश्यकता है। मैया ने कहा भोग रोग समभूषण भारू जम जातना सरस संसार। भोग रोग के समान गहने भार रूप लगते हैं, संसार यम यातना की तरह लगता है। प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदाई नहीं दिखता। यहां तक कह दिया जियवे नो दे नदी भगवान प्राणों के बिना देह का कोई अस्तित्व नहीं है, तो पति के बिना पत्नी का भी कोई अस्तित्व नहीं। केवट चरित्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यदि ऐसी कथा छोड़ करके आप चले गए तो शायद चैन कटने पर भी उतना दुख नहीं होगा जितना कि इस कथा को छूटने पर जितना दुख होगा। इसलिए बैठे रहिए, मान जाइए, सब घर गृहस्थी के काम बने रहेंगे, जीवन भर बने रहेंगे। ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। आप मैया जी के किनारे पर बैठकर और भगवान तुलसी राम जी का चरित्र और वो भी सदपूर्णा के रूप। इतना लंबा प्रोग्राम है कि हम गर्मियों में आए थे और सर्दियों में वापस जाएंगे। जब आए थे तब भारी गर्मी थी और अब आज से तो सर्द शुरू हो गया है, सर्द ऋतु शुरू हो गई। आज का दिन बड़ा अद्भुत है, बड़ा विशेष है और ज्यादा ही विशेष है। हर प्रकार से किया गया जब तब भजन पुण्य दान ये सब अनंत गुणा कर जाता है। ऐसा दिन है आज। बैठे रहिए, सुन लीजिएगा। तत्पश्चात माता कौशल्या ने राम को आदेश दिया और कहा बेटा जानकी को संग लेके जाना है और आंख के पलक जैसे आपकी रक्षा करते हैं तुम्हें जानकी की ऐसी ही रक्षा करेंगे। इसलिए तो वो जयंत आया था ना, इंद्र का बेटा, तो भगवान ने उसकी आंख खोल डाली, क्योंकि आंख के अपमान का बदला आंख से ही तो लेना चाहिए। जब चले थे तब मैया ने कहा था कि मेरे आंख की पुतली है, तो राम ने भी सोचा कि मैया की आंख की पुतली का अपमान किया है, इसलिए आंख का अपमान तो आंख से ही होना चाहिए, इसलिए उसको एक आंख से विरोध कर दिया। कथा आपके ही लिए, कथा यही घूम रही है। जैसे आंख के पलक आंख की रक्षा करते हैं, घर में आने वाली बहू की ऐसे ही रक्षा करते हैं। तुम्हारे सामने बेटा पटक पटक कर उसे मारता रहता है, कूदता रहता है, बिल्कुल ठीक है। इससे घर का ओज तेज वैभव सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिस घर में नारी का अपमान होता है और कुछ भी रहता ही नहीं है, सब समाप्त होता है। कौरवों को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए, इन लोगों ने नारी का अपमान ही कर दिया, क्या बचा? जिन घरों में नारी फूंकी गई, नारी की मृत्यु हुई, कबाड़ा हो गया, खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं, वंश निर्वंश हो गया, कुछ नहीं। ये तो बहुत वंदनीय है। मनु जी महाराज को यहाँ तक कहते जाए, इसको सम्मान रमनते तो देवता, वहां तो देव रमन करते, जहां इसका आदर है, तो नारी का तो मान होना चाहिए। आज मैया ने कहा जानकी पुत्र तुम्हारे संग जाए। समाचार जब लक्ष्मण आए, लक्ष्मण घोड़ों को स्नान कराने के लिए खुद गए थे। अभी हमको पता ही नहीं है कैसी घटना घट गई है।
वो सोचते हैं कि जिस रथ में मेरे प्रभु राम बैठेंगे उन घोड़ों को तैयार मैं करूंगा। लक्ष्मण मां सरयू के किनारे अश्वों को मिलाने के लिए गए थे। इतने में देखा कि भगदड़ मच रही थी, लोग भाग रहे थे अवध की तरफ, शहर के नगर की तरफ लोग भाग रहे थे। लक्ष्मण ने कहा रुकिए, क्या हुआ है, तुम लोग कहां भाग रहे हो? लोगों ने कहा लक्ष्मण भैया अयोध्या का भाग्य टूट गया, माता कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांग लिया है, प्रभु चल पड़े हैं, हम दौड़ करके जा रहे हैं, हम भगवान के चरणों से लटक करके उन्हें रोकेंगे, उनकी जगह पर हम जाएंगे बन के लिए, हम प्रभु को नहीं जाने देंगे। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे बोले कि राम को रोक लो, नहीं तो हम सरयू में गिर करके अपने प्राण गवा देंगे। हमारे घर की स्त्रियों ने आज भोर से घर में चूल्हा नहीं जलाया है, इतना दुख हो रहा है कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई है। हमें लक्ष्मण रोको मत, हम भगवान के चरणों से लटक करके हम उन्हें रोक करके रहेंगे। ऐसे श्री लक्ष्मण ने इन शब्दों को सुना और लक्ष्मण वहां से दौड़े, कंप पुलक तन नयन समीरा, भागे प्रभु राम के पास पहुंचे, गए चरण अति गहे चरण अति प्रेम, चरण पर लक्ष्मण लखन चरणों में पड़े, राम खड़ा करते, लक्ष्मण क्या हुआ है तुझे? लक्ष्मण ने कहा प्रभु इतनी बड़ी बात हो गई, आपने बताया कि आप बन के लिए जा रहे हैं, क्या आपको ये नहीं पता है कि आपके बिना लक्ष्मण रह नहीं सकता और मुझे छोड़ करके आप जा रहे हैं? लक्ष्मण ने ये नहीं पूछा कि क्यों जा रहे हैं, लक्ष्मण ने ये नहीं पूछा कि माता कैकेयी ने क्यों वन मांगा, इससे तो लक्ष्मण को वो लेना ही देना नहीं है। उनको तो इस बात का कष्ट है कि राम बन के लिए जा रहे हैं और मुझे सूचना तक नहीं है प्रभु राम के बिना और मैं अवध में रह लूं, क्या ऐसा प्रभु आपने सोचा भी तक नहीं? क्या मैं आपके बिना यह रह सकता हूं? भगवान मैं अपनी छाया को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं कभी आपको नहीं छोड़ सकता। उतरन आओ तो प्रेम बस गए चरण अकुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम तजब करता। क्या मुझसे ऐसी कोई गलती हो गई है? मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं। भगवान ने कहा तुझे पता है कि पिता चेतन है, मूर्छित है, भरत और शत्रुघ्न प्रजा का क्या हो? जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी। तुझे पता है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखित हो उस राजा को नरक का अधिकारी बनना पड़ता है। जो क्या लक्ष्मण ने जवाब दिया, गुर पितुमात्र जानी काहू कयो स्वभाव नाथ पति आओ। मैं किसी को नहीं जानता आपके, मेरे जीवन में जो भी कोई रिश्ता है, माता रामो मत पिता रामचंद्रो, भ्राता रामो मत सखा रामचंद्रो, दुनिया में जो भी कोई रिश्ते होते होंगे भगवान, वो सब मेरे रिश्ते तो आपके साथ होंगे। आप मुझे छोड़ करके जाएंगे तो आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, तुम बन के रास्ते में होगे, मेरी छलांग सरयू में होगी। मैं आपके बिना जिंदा, मैं आपके बिना मैं जीवित रह नहीं सकता। राम जानते हैं कि लक्ष्मण मेरे बिना रहेगा। तब मेरे प्रभु ने भी कह दिया कि बेटा एक बार मैया से आज्ञा लेकर गया। लक्ष्मण दौड़ते हुए गए, माता सुमित्रा के चरणों में वंदन और प्रणाम किया। मैया चौक पूर रही थी, तैयारियां कर रही थी राम की गद्दी के लिए। इतने में श्रीमान जी लक्ष्मण लाल जी पहुंच गए, मैया के सामने जाके खड़े हुए और कहा, मां अनुमति आज्ञा लेने के लिए आया, प्रभु बन के लिए जा रहे हैं तो आज्ञा दे दे, मैं भी उनके साथ हूं। तो मैया ने कहा, यहाँ आने की जरूरत क्या है? क्या वहां पर माता जानकी नहीं थी तेरी? मैं तो तेरी एक जन्म की मां हूं, लेकिन प्रभु राम और जानकी ये तेरे जन्म जन्म के माता पिता हैं। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भात सनेही, वहां मां सुमित्रा।
भैया ने कहा तात तुम्हारे माँ को तो वहां सीता को ही प्रणाम कर, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं। अब छूटे दुख मत जताना, लक्ष्मण मैं तुझे बोले देती हूँ बेटा, अयोध्या वही है जहाँ राम है, जहाँ राम के चरण होंगे वो स्थान अवध होगा। अवध कहाँ जहाँ सुमित्रा बोली राम निवास अवध तेरी क्या जरूरत है? और क्या कहा, इस धरती पर माँ माँ वही है पुत्र जिसका बेटा भगवान का भक्त है। कितनी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है। माँ के मुख्य शब्द है पुत्रवती जुवती जगसोई रघुपति भगत जास सुख। जिसका बेटा प्रभु का भगत है वही माँ पुत्रवान, नहीं तो नतर बांझ बन बाद व्यानी राम रूप सुनते ही प्राणी। नहीं तो जो राम से प्रमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव, उसको तो पशु की संज्ञा में ले लिया है। मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करूंगा, घर में 4 बच्चों का जन्म हो गया है, मैं तो नहीं रखता, बच्चे संस्कारी कितने हैं मैं तो रखता है। बहुत लोग बच्चे न होने के बाद भी पुत्रवान होते हैं और बहुत लोग पुत्रवान होने के बाद भी संतानहीन होते हैं। जिनके घर में धुंधकारी जैसी औलाद आ जाए, संतान होने के बाद भी वो माता भांज है। और जिसका जीवन माता मैत्रेयी जैसा है, गार्गी जैसा है, जिनका जीवन, जिनका ऐसा जीवन है, जिनकी जिंदगी ऐसी है, भैया संतान न होने के बाद भी तो बहुत बड़े संतान बने, बहुत बड़े वो पुत्र। बच्चों को संस्कार दो, उन्हें भगवान से जोड़ो, उन्हें ईश्वर से जोड़ो। माता मदालसा, कपिल पुराण में कथा मां मदालसा की है, मैंने कोरोना काल में सुनाई कथा, निवेदन किया। वो कहते हैं शुद्धोसी निरंजनोसी बुद्धोसी। वो माँ कहती है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है उसे जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दूंगी, ये मेरा वायदा है, मेरा संकल्प है। और उस माता ने ऐसा ही किया। आज मैया कहते लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसरा वेद तात कछ नहीं। अब तेरी वजह से राम को वन में जाना पड़ रहा है। लखन ने कहा मेरी वजह से? हाँ। क्यों मां, मैंने क्या कर दिया? मैया कहते तू अपने आप को लक्ष्मण ही न समझ, तू शेष है, धरती तेरे सिर के ऊपर। अधर्मी अन्यायों का वजन धरा नहीं सहन कर पा रही है, धरा का वजन तू सहन नहीं कर पा रहा है। निशाचरों को मारने के लिए और तेरे सिर का वजन हल्का करने के लिए आज प्रभु को वन के लिए जाना पड़ रहा है। और तेरा तो जन्म ही प्रभु के लिए हुआ है। वहां माता सुमित्रा धन्य है माता। और लक्ष्मण रो पड़े और कहने लगे हे विधाता, द्वारा से धरती पर मुझे जन्म मिले तो मुझे यही माता मिले। इसलिए कहते हैं अगले जन्म में द्वापर में यही माता रोहिणी बन करके आई और यही बेटा उसका पुत्र बलराम बन कर गया। माना ताली तो बजाना मत, क्योंकि आपको लाल व्यक्ति ताली। मात चरण सिरुनाई चले तुरंत संकित
मातु चरण सिर नाय चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तुराई मनो भाग मृग भाग बस। जैसे किसी कैद में से मृग भागा हो कि मुझे फिर न पकड़ लिया जाए, ऐसे